गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अपने सभ्य समाज के दो चेहरे बताना चाहती हूँ। दो चेहरे क्या, दो औरतें। विमेन रिजर्वेशन की बात चलती है और मुझे बताइएगा इन औरतों के हक के लिए या इनके रिजर्वेशन से कनेक्टेड या इनके कानून से कनेक्टेड क्या करना चाहिए हम लोगों को। एक औरत, उसका पति उसके साथ रहता है, बच्चा भी हो गया, बट वो औरत डे वन से कैरेक्टर लूज है उसके लिए। उसकी जॉब, अच्छी खासी जॉब, ये कह के हटा दी जाती है कि वो क्या करती है बाहर, परिवार को चलाने के लिए उसने जॉब छोड़ दी, फैमिली में रह रही है, बट उस पर डे बाय डे टॉर्चर, उसकी पिटाई, बट वो सहन कर रही है। पता है क्यों? समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं अलग रहना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ दीपिका, लेकिन शांति से कैसे मैं इस कष्ट से मुक्त हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं है। अगर मुझे जॉब करनी होगी तो उसके लिए मुझे देखना होगा कैसे क्या करूँगी, क्योंकि माँ बाप भी साथ नहीं देंगे, ससुराल वालों का पता नहीं, और पति तो महान है। तो एक फेज ये है। दूसरा, एक बुजुर्ग औरत, एज लगभग 70, बाप पति है नहीं, बच्चों के साथ रहती है, बहू जॉब करती है, बेटा जॉब करता है, माँ पूरे घर की झाड़ू पोछा पूरा खाना बनाती है। उस बुजुर्ग को कोई खाना देने वाला नहीं है, वो उस घर की एक आया है, एक केयर टेकर है। तो मेरा पॉइंट है, हमारे सभ्य समाज से इन दोनों का दर्दों का सल्यूशन कौन करेगा? पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों खुद ही समाज के बंधन में, समाज के एक झूठे नकाब में खुद को फंसा के, जाल में फंसा रखा है। अगर उन बुजुर्गों को मैं कहूँ कि आइए मेरे साथ रह लीजिए या किसी के और के साथ रह लीजिए, तो वो कैसे रहेंगे? समाज कहेगा, ओह अपने बच्चों के साथ नहीं, आप इनके साथ रहते हो, यानी कि बच्चों में खोट है। बच्चों की ईगो को आएगी तो टॉर्चर होगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें कैसे भी करके उसी घर में रहना है। बेटे हैं ना, सहना है, उस औरत को भी सहना है क्योंकि पैसा नहीं है। तो मेरा पॉइंट है, ये भी एक टॉर्चर ही है, और इस टॉर्चर से बचने का एक ही इलाज है, सेल्फ डिपेंड होना। तो सरकार से गुजारिश है, विमेन रिजर्वेशन के नाम पर औरतों के हक के लिए हर औरत को पढ़ना, लिखना, सेल्फ डिफेंस और जॉब सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाए। मर्दों की दुनिया में जो नकाब है ना, उसका उतार दिया जाए प्लीज़। मेरे पॉइंट आप शायद समझ नहीं पाए या समझ पाए, बट जो मुझे दर्द है उन लोगों का, बस मैंने शेयर किया है। सो प्लीज़ मुझे बताइए, हम उन औरतों के लिए क्या कर सकते हैं? उस औरत को सहना चाहिए दर्द, उन आंटी को अपने बेटों का वो अत्याचार सहना चाहिए, या एक्शन लेना चाहिए, या इसके लिए भी एक कानून या सरकार की कोई हेल्प होनी चाहिए कि वो अपने लिए जी पाए?